दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप GSTR 1 आप जो उसका फ़ाइल नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जब आप उसको सर्च कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर जैसे कंटिन्यू अगर आप फाइलिंग करते जाते हैं और किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका GSTR 1 या GSTR 3 भी आपका फाइलिंग से रह जाता है, तो उसको आप सर्च करने का क्या प्रोसेस है और इसके साथ ही जब आप उसको फ़ाइल कर देते हैं तो फ़ाइल करने के बाद में क्या क्या उसके जो पेनल्टीज़ है, वो अभी पेनल्टीज़ की जो डिटेल है वो तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब इसकी प्रोसेस मैं कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट करने के बाद में जब मैं अपनी नेक्स्ट मंथ के अंदर जब GSTR 3 भी फाइल करूंगा, तो वो सारे के सारे जो भी चार्जेस होते हैं इस पोर्टल के अंदर वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना जीएसटी का जो है पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसमें आपको सबसे पहले वो ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आपको सर्च कैसे करना है कि कौन से आपका ईयर के अंदर आपने अपना GSTR 3 भी या GSTR 1 आपने फाइल नहीं किया है। तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न होता है इसके अंदर, और रिटर्न्स के अंदर होता है ट्रैक रिटर्न स्टेटस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये विंडो आती है। तो इसमें ट्रैक जो होता है रिटर्न स्टेटस, इसमें सबसे पहले ARN, यानी जब भी आप अपना GSTR चाहे 3 भी हो या GSTR 1 हो, तो इसके अलावा कोई सा भी आप इसके अंदर फाइलिंग अगर आप करते हैं और चाहे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव ही क्यों ना हो, तो सबका एक ARN नंबर जो है जनरेट होता है। उसके हिसाब से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। और रिटर्न फाइलिंग पीरियड, इसके अंदर भी आप जो होता है इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे फाइलिंग आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो है फाइनेंशियल ईयर जो ये स्टार्ट होता है जैसे 2020 21 22, जब से भी आप जैसे करना चाहते हैं तो वो सारा का सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं 2021 से, और 2021 की डेट कौन सी लेना चाहते हैं, जैसे 1 मई से लेके आप आज की डेट तक का जो है टोटल चेक करना चाहते हैं कि मैंने कितना इसमें फाइलिंग किया है या नहीं किया है, तो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है टाइम पीरियड के हिसाब से। अब इसमें होता है स्टेटस। अब स्टेटस क्या होता है कि आपने फाइलिंग की है या नहीं की है। तो इसमें जो स्टेटस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिया जाता है। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे वैलिडेट बट नॉट फाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन दिया फर्स्ट नंबर का वैलिडेट बट नॉट फाइल्ड, तो अब जब मैं जैसे इसमें सर्च करता हूँ तो यहाँ पर टोटल वो दिखा देता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ARN नंबर इसका जनरेट ही नहीं हो पाया था। रिटर्न टाइप है GSTR 1, फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, और इसमें टैक्स पीरियड आप देखेंगे जून का मंथ था, और इसके अंदर फाइलिंग की इसकी डेट थी 7 जुलाई 2018, जिसको कि मैंने फाइल नहीं किया है। और इसका जो है मेथड ऑनलाइन है, यानी कि ये वहाँ पे पूरी डिटेल दिखाता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया है। तो अब इसके अंदर मैं देखता हूँ कि 2018 और 19 का ये मेरा रिकॉर्ड है, जब मैं अपनी GST जो R1 है ये नील की फाइल करता था। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2018-19 का जून मंथ का जो है उसकी मैंने GSTR 1 फाइल नहीं की थी। तो इसके लिए मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, और डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे करता हूँ फाइल रिटर्न, और इसमें फाइनेंशियल ईयर जो है 2018-19, मंथ इसके अंदर जून का था, और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो आप देखेंगे मैंने 3 भी यहाँ पे फाइल कर दिया, लेकिन मेरा जो है GSTR 1 जो है वो फाइलिंग करना इसका रह गया था। तो मैंने इसके अंदर डाटा जो है इसको सबमिट कर दिया था, लेकिन मैं इसको फाइलिंग करना मेरा रह जाता है। तो अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही अब मैं इसके अंदर जब यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि फाइल रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का है। और अगर मैं आपको समरी इसकी दिखा देता हूँ, डाउनलोड समरी PDF फॉर्मेट के अंदर ये डाउनलोड हुई है। रिकॉर्ड आप देखेंगे कि यहाँ पे सबके अंदर जीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, किसी के अंदर कोई भी अपडेट नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी इसके अंदर टोटल सारे के सारे रिकॉर्ड है जीरो है। तो यहाँ पर मैं नील की जो है इसको फाइल कर रहा था, लेकिन ये फाइलिंग मेरी उस टाइम में रह गई और ये मेरे माइंड में नहीं रहा।
लेकिन जब मैंने इसको ट्रैक करने पर मुझे पता चला कि 2018-19 की मैंने इसको सबमिट किया था, बट मेरी इसकी फाइलिंग जो है नहीं हो पाई थी। सबमिटेड मैं कर चुका था। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल रिटर्न। अब मैंने इसको जो है फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे कि 2018-19 है। अब इसके अंदर काफ़ी चेंजेस जो होता है जून 2021 के बाद में भी अपडेट हुआ है, और इसके से पहले यानी कि जो पर डे का जो इसमें चार्जेस होता है अप्रॉक्स 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इसके अंदर चार्जेस लगता है। और मैक्सिमम इसके अंदर जो लिमिट होती है कि आपकी जो लेट फीस होती है उसका 10,000 तक का इसमें लिमिट दिया गया है। लेकिन मेरे जो फाइनेंशियल ईयर है काफ़ी इसमें मैं डिले हो चुका हूँ। 2018 से 18 और 19 है, और आज देखेंगे कि 2023 जो इसमें चल रहा है अप्रॉक्स 4 से इसमें 5 साल हो गए हैं। यानी कि जब से मैंने इसको जो है फाइलिंग पेंडिंग है इसकी। तो इसको यहाँ पे मैं फाइलिंग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया ईवीसी। और अब इसके जो चार्जेस है कितना इसमें लगता है कितना नहीं लगता है, एक समरी जब मैं अपना इस मंथ का मई मंथ का जो अपना GSTR 3 भी फाइल करूँगा उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मेरे कितने चार्जेस इसमें लगे हैं। ये मैंने इसके अंदर OTP इसमें डाल के इसको कर दिया वेरीफाई, और मैंने अब इसको जो है फाइलिंग मैंने इसको कर दिया। अब करने के साथ ही अब मैं इसको जब रिफ़्रेश करता हूँ और करने के बाद जब वापस आ जाता हूँ मैं बैक, तो स्टेटस आप देखेंगे कि ये मेरा जो है फाइल्ड हो चुका है। और होने के साथ ही वापस मैं इसमें चले जाता हूँ रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर होता है यहाँ पे ट्रैक रिटर्न स्टेटस। तो अब यहाँ पे स्टेटस में मैं वापस आपको चेक करके दिखा देता हूँ वैलिडेट बट नॉट फाइल। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर सर्च नहीं हो रहा है, कि यानी कि इट मीन्स कि मैंने जितनी भी अपनी GST की जो डिटेल्स थी यानी GSTR 1 GSTR 3B और इसके अलावा जितने भी जो फाइलिंग की थी वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर फाइल कर चुका हूँ। अब इसके जो चार्जेस हैं, अब चार्जेस कितने इसमें लग के आते हैं वो जब मैं अपना GSTR 3 भी फाइल करूँगा, यानी कि जब मैं अपना मई मंथ जो अभी है मई मंथ चल रहा है, मई मंथ का जब मैं GSTR 1 फाइल करने के बाद जब GSTR 3 भी फाइल करूँगा तो उस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके जो चार्जेस हैं वो इसके लेट फीस कितने इसके अंदर टोटल कैलकुलेट जो होके आती है, कि ये सारी की सारी डिटेल्स पोर्टल पे दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो ये सारी जो भी अपडेट्स हैं मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी यानी कि जब मैं अपना 3 भी फाइल करूँगा उस टाइम में ये सारी की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे इसके अंदर कंप्लीट दे दूँगा। तो इस तरह से मैंने अभी जो जो भी पेंडिंग आपका रहता है तो मैं सर्विसेज के अंदर एक बार फिर आपको वापस दिखा देता हूँ रिटर्न्स, और रिटर्न के अंदर होता है ट्रैक रिटर्न स्टेटस। इसमें एक ऑप्शन और होता है स्टेटस के अंदर, आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल वैलिड, इसके अंदर जो है जो आपने फाइल किया है यानी कि जितनी भी आपने GSTR की जो टोटल अब तक की जितनी भी आपने फाइलिंग की है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे पूरा टोटल आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में होता है इनवैलिड, जो इनवैलिड होता है वो भी, लेकिन इसके अंदर कोई भी इनवैलिड नहीं है। तो ये सारी के ऑप्शन आप यहाँ पे इसमें 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया कि आप रिटर्न्स को जो है ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के साथ में भी अभी जो भी आपके रिकॉर्ड अगर पेंडिंग रह जाते हैं तो उस रिकॉर्ड का पेनल्टी आपको भरनी होगी। यानी कि मैं भी खुद कहता हूँ कि मेरे इसमें जो जितने चार्जेस अभी लग के आएंगे तो सारा का सारा जब मैं GSTR 3 भी फाइल करूँगा उस टाइम मैं आपको सारी इसकी डिटेल आपको इसके अंदर दिखा दूंगा। तो ये कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए था। तो ये डिटेल्स मैंने आपको जो है अभी लाइव दिखाया है। और जो मेरी जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की GSTR 1 की जो थी वो नील की थी, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अगर रिकॉर्ड इसके अंदर होता तो यहाँ पे पर डे का 50 रुपीज़ जो चार्जेस लगता है, जिसमें 25 रुपीज़ SGST और CGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो होती है उसमें डिवाइड हो जाता है, और वो 50 रुपीज़ के हिसाब से इसमें चार्जेस लगते हैं। यानी मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर 10,000 की होती है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मेरे जो चार्जेस लग के कितने इसके अंदर आते हैं कितना नहीं आते हैं, ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट आपको दे दूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।